जब भी हम कक्षा 11वीं में जाते हैं, पहुँचते हैं, तो हम जब भी हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं ना, तो वहाँ से शुरू हो जाता है ग्रीनहाउस एजेंट के बारे में हम पढ़ना, दिखना शुरू हो जाता है हमें। तो जो ग्रीनहाउस एजेंट है उसको हम समझेंगे, देखेंगे। एक्चुअल में ग्रीनहाउस एजेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? इसका रीजन ये है कि इससे विद द हेल्प ऑफ ग्रीनहाउस एजेंट वी कैन सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। जब भी कार्बन किसी डायरेक्टली अटैच हो किसी मेटल के साथ, कार्बन जब भी किसी डायरेक्टली अटैच हो किसी बॉन्ड के थ्रू किसी मेटल के साथ, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। एक्चुअल में जो ये बॉन्ड होता है ना, ये एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। जैसे कि हमने आरएन फिजिक्स में पढ़ा, एक साइंटिस्ट थे विक्टर ग्रिग्नार्ड करके, उन्होंने 1900 में, विक्टर ग्रिग्नार्ड एक्चुअली इट इज सिंथेसाइज्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड इन 1900। एक्चुअल में उन्होंने सिंथेसाइज किया था इसको 1900 में। जब उन्होंने इसको सिंथेसाइज किया था ना ग्रिग्नार्ड एजेंट को, उनको इतना आइडिया था ही नहीं कि इसके इतने सारे एप्लीकेशंस होंगे। इनके सिंथेसाइज करने में, इन्होंने सिंथेसाइज किया था 1900 में, 1912 में, मतलब लगभग 12 साल के बाद इसकी इतनी सारी एप्लीकेशन पता चली, इतनी ज्यादा एप्लीकेशन पता चली कि विक्टर ग्रिग्नार्ड को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला। इससे पहले केमिस्ट्री में किसी भी बंदे को, किसी भी शख्स को कोई भी नोबेल प्राइज नहीं मिला बतौर रीजेंट की सिंथेसिस से, मतलब कोई रीजेंट सिंथेसाइज कर दे तो उसके लिए कभी भी किसी को नोबेल प्राइज नहीं मिला था। तो ये एक पहले साइंटिस्ट थे जिनको एक रीजेंट सिंथेसाइज करने पे एक नोबेल प्राइज मिला। सोचो कि इसके कितने सारे सिंथेसिस होंगे, क्या क्या चीज इससे हम बना सकते होंगे जिससे उनको नोबेल प्राइज मिला।